नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बेली रोड को जाम कर दिया है और आगजनी कर हंगामा किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई और लोगों को समझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दवा कारोबारी वीरेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी। बेली रोड को आक्रोशित लोगों ने फिलहाल जाम कर दिया है। टायर जलाकर आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ आम लोगों की तरफ से, और फिलहाल पुलिस की टीम इन लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि बुधवार की शाम अपराधियों ने दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या हालात हैं? क्या लोगों को समझाने में पुलिस कामयाब नजर आती है? देखिए, लोगों में नाराजगी पुलिस के रवैये को लेकर भी है। दरअसल ये पूरा मामला, अगर जो स्थानीय कारोबारी हैं, दवा कारोबारी थे, इनकी दवा की दुकान है IGIMS जो हॉस्पिटल है, पटना का बड़ा हॉस्पिटल, वहीं पे, और जो दुकानदार है उनका ये आरोप है कि इनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। और पिछले महीने फरवरी महीने में भी इनके दुकान के बाहर गेट नंबर 2 के पास जो IGMS का गेट है, वहां पर फायरिंग की गई थी और लगातार ये बच कर चल रहे थे। लेकिन जो कारोबारी है उन्होंने नाम लिए हैं कई लोगों के कि इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। जो दवा कारोबारी हैं उन पर लगातार प्रेशर डाला जा रहा था रंगदारी के लिए, और इसी कारण इनकी हत्या की गई। हालांकि पुलिस बहुत कुछ इस मामले में कल रात से लेकर अभी तक बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अपराधियों ने जिस तरीके से दुस्साहस का परिचय दिया और न केवल दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि इनके बगल में एक लड़का खड़ा था, 9 साल का बच्चा था, उसे भी गोली लगी और फिलहाल गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। संजय, तो ये माने कि पुलिस ने अगर दवा कारोबारियों की बातों को संजीदगी से लिया होता, जिस तरीके से लगातार इस दवा कारोबारी के ऊपर भी दबाव बनाए जा रहे थे, उस बाबत कार्रवाई वक्त रहते की गई होती तो शायद ये हत्या नहीं होती। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों फायरिंग की घटना हुई थी, कारोबारी जब मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने पुलिस तक बात पहुंचाई थी और पुलिस को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। शायद पुलिस ने नहीं लिया और इसी का खामियाजा परिजनों को भुगतना पड़ा, अपने एक महत्वपूर्ण सदस्य जो परिवार के मुखिया थे उनकी जान देकर। जी, फिलहाल पुलिस को लेकर जब वो टीम वहां पर पहुंची हुई है तो लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं लोग? बिल्कुल, इनकी सीधी सी मांग है जो आरोपी है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और जो IGIMS कैंपस और आसपास के जो दवा दुकानदार हैं उनकी सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या रवैया अख्तियार करता है, लेकिन फिलहाल पटना पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये आक्रोश की तस्वीरें हैं जो राजधानी पटना में आज जाम के तौर पर सामने नजर आई हैं। दवा कारोबारी की हत्या के बाद बेली रोड को फिलहाल आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया और पुलिस की टीम इन लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। और दो तस्वीरें देखिए, दो तस्वीर, बुधवार शाम को कारोबारी की हत्या की जाती है और आरोप इसलिए भी, जिसमें एक पास में ही खड़े बच्चे को भी गोली लगी जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कारोबारी की मौत हो चुकी है और बच्चे की स्थिति गंभीर है। परिजनों का और आक्रोशित दवा कारोबारियों का यह कहना है कि इस बात को लेकर अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। कुछ लोगों के ऊपर लोगों ने आरोप भी लगाया है, जिसे लेकर पुलिस को जानकारी दी गई थी। वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ऐसे माहौल में दवा कारोबारी काम करेंगे? ये शंका और ये डर उनके मन में व्याप्त है। और देखिए, आज वही डर जो है वो आक्रोश के तौर पर सड़क पर नजर आ रहा है, जहां पर बेली रोड पर फिलहाल जाम लगा दिया गया है। आक्रोशित लोगों की तरफ से टायर जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की जाती है और जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जाती है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की जा रही है। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली मारने के बाद लुटेरे सोने, चांदी और कैश से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। पीड़ित का मोबाइल भी इन बदमाशों ने साथ लेकर यहां से वो फरार हो गए। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई और सोने, चांदी और कैश से भरा हुआ बैग लेकर के ये फरार हो चुके हैं। फिलहाल स्वर्ण व्यापारी को PMCH में भर्ती कराया गया है। रामनाथ शाह अपने पुत्र सूरज शाह के साथ बाइक से लालगंज में दुकान बंद कर अपने घर घटारो लौट रहे थे, तभी नीमीडीह के पास बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। पीड़ित को फिलहाल इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है और कहा जा रहा है कि स्वर्ण व्यापारी का अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था और पुलिस ने जल्द से जल्द
गिरफ्तारी का दावा किया है। सोना चांदी वहाँ से इनका ये और इनका बेटा दोनों आ रहे थे और उसके बाद ना मिली से थोड़ा आगे मतलब इनको 3 आदमी से था और इनको धकेल दिया और 2 आदमी गर्दन में हाथ लगा कर तीसरा का 3 नंबर वाला था लड़का वो गोली मारा इनको, एक जंगा में और 2 पट्टा में। लालगंज बाजार में इनका सोना चांदी का दुकान था, वो अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे। रहने वाले कटारो खरदाहा थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि सोना चांदी का दुकान पार्टनरशिप इनका दुकान चल रहा था और विगत 1 साल पहले इनका दुकान में पार्टनरशिप से उनको हटा दिया गया था कुछ कमियां के कारण। उस टाइम में मामला सलट गया था, लेकिन फिर 3-4 माह पहले फिर पुनः वो मामला उभर कर आया था और इनका विवाद गहराते जा रहा था, तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। तो देखिए, पुलिस लुटेरों की तलाश इस वक्त की जा रही है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन व्यापारी का पार्टनर से विवाद और इस विवाद को लेकर क्या हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई है। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, पुलिस की तहकीकात क्या कहती है? जिसके ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है, क्या उससे पूछताछ की शुरुआत हो पाई है? आज बिल्कुल देखिए, ये जो घटना है वो लालगंज से ये जो स्वर्ण व्यवसायी थे, ये दुकान बंद करके अपने पुत्र के साथ लौट रहे थे। तभी 22 सवार 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनको गोली मार दी। 3 गोली मारी गई, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। उसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें लाई गई है। ये अब पूरा वारदात को पुलिस कई बिंदु पर जांच कर रही है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि इनका पहले से किसी दुकान के साथ पार्टनरशिप था और उनसे विवाद हुआ था। तो यह भी एक बिंदु है जिस पर पुलिस का कहना है कि उस बिंदु को भी जांच की जा रही है। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि फिलहाल जो स्वर्ण व्यवसायी है वो अपने पुत्र के साथ जब आ रहे थे तो उन्हें जो गोली मारी गई तो उनके साथ टूट-पाट की गई है। यानी जो सामान वो अपने साथ लेके आ रहे थे, जो जेवरात था जिसमें सोने और चांदी और कुछ कैश और मोबाइल है। हालांकि इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ है कि कितने की लूट हुई है या कितने का वो कीमती सामान था। तो पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। तो ये पूरा मामला तभी सामने निकल के आएगा जब पुलिस पूरा जांच कर लेगी। पुलिस की ओर से कहा गया है कि तमाम बिंदु पर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है और उसके बाद क्या सामने निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। खबर सहरसा से, जहां पर सरिया चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। वुडको के स्टोर से सरिया चुराने का आरोप लगा है। वुडको के पंप ऑपरेटर मनीष कुमार ने रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर पिटाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। सदर थाना इलाके के पीडब्ल्यूडी चौक के पास की यह घटना है, जहां पर सरिया चोरी के आरोप में पिटाई की जाती है। पीडब्ल्यूडी चौक जिसके पास इस घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसके ऊपर सरिया चोरी का आरोप है और उसके बाद यहां पर इस शख्स की जमकर पिटाई की गई। तो वुडको के पंप हाउस से सरिया चोरी की खबर और उसके बाद यहां पर इस शख्स को पकड़ा जाता है। 2 युवकों की जमकर पिटाई की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस कदर इस शख्स की पिटाई की जा रही है और आरोप इसके ऊपर सरिया चोरी करने का। और ये पूरी घटना सहरसा के पीडब्ल्यूडी चौक की बताई जा रही है, जहां पर पहले इन दोनों ही शख्स को रस्सी से बांधकर खींचा गया और उसके बाद इनकी जमकर पिटाई की गई। तो जो शख्स इस वक्त इन दोनों को पीट रहा है वो पंप ऑपरेटर बताया जा रहा है और उसने इन दोनों के ऊपर सरिया चोरी का आरोप लगाया। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और उसके बाद जमकर बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। छोड़ देना मारिए। धनबाद के झरिया थाना इलाके में एनआरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग परियोजना के हाजिरी बाबू मोहित कुमार के शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज कर दिया। देखिए, ये प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करने की तस्वीरें हैं, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोगों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। दरअसल एनआरके आउटसोर्सिंग के हाजिरी बाबू मोहित की अपराधियों ने हत्या कर दी थी।
पुलिस ने तेतुलमारी इलाके से मोहित की बाइक को बरामद किया था। हत्या से आक्रोशित परिजनों के साथ लोग शव के साथ मुआवजा और हत्या की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां चटकाई। मृतक परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है, साथ ही लाठीचार्ज मामले को लेकर जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हमको नहीं मिला, उल्टा जो है हम लोगों को भगाने का कोशिश किया गया, केस को जो है लूज करने का कोशिश किया गया है कि क्राइम जो हुआ है वो दबा रही है प्रशासन की। क्राइम कहां से? दानापुर और एसटीएफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गजधारक चक से पुलिस ने नक्सलियों के लिए विस्फोटक और हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए। यह बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से सामने आती हुई, जिसमें भारी मात्रा में यहां पर हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर तक शामिल है। नक्सलियों के लिए यह हथियार बनाए जाते थे। इस दौरान 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ इस वक्त की जा रही है। गिरफ्तार नक्सलियों में से परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल बताए जा रहे हैं। ये फैक्ट्री परशुराम सिंह चला रहा था। जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही के बाद दानापुर के रामजी चक, गजधार चक में छापेमारी की गई और यह बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। गिरफ्तार नक्सली के पास से 605 पीस डेटोनेटर, एक राइफल, 7 मैगजीन और 2 वायरलेस सेट के साथ 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी, अधूरा हैंड ग्रेनेड, साथ ही भारी मात्रा में कई हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था, जिसमें से कि हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, पिन, रॉकेट लॉन्चर का मैप, अन्य सामान जो नक्सली गतिविधि में इस्तेमाल किया जाता है वो बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा के रजौली में वाहन चेकिंग के दौरान गिट्टी लदी मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को भी धर दबोचा है। गिरफ्तार कारोबारी मोहम्मद इरफान समस्तीपुर के धर्मपुर का रहने वाला है। शराब की ये जो खेप है वो कोडरमा से लूट की गई थी और इसको कारोबारी समस्तीपुर लेकर जा रहे थे। इस दौरान ही नवादा में ये कार्रवाई की गई और इन्हें धर दबोचा गया। जाना कहाँ था? समस्तीपुर। किसका माल था? अजीत कुमार राय। कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक है। गाड़ी मालिक कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक मुजफ्फर। हर एक गाड़ी की जांच की जा रही थी। गिट्टी गाड़ी में भी रॉड से मारने पे उस पर ढप सकते हो क्या एक अलग तरह का आवाज़ आया, जिस पर गिट्टी हटा के देखा गया तो शराब बरामद किया गया। टोटल 197 पेटी शराब उसमें से बरामद किया गया, जिसका कुल करीब 15 से 20 लाख के बीच में मूल्य है। गिरफ्तारी और ड्राइवर एक था, गाड़ी में एक मात्र ड्राइवर ही था जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम मोहम्मद इरफान है। ये धर्मपुर थाना समस्तीपुर टाउन का रहने वाला है। 2 दिनों के अंदर नवादा और बेगूसराय में 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों जगहों पर मृतक के परिजन शराब से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासन फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। 2 दिन के अंदर 8 की संदिग्ध मौत। परिजनों ने मानी शराब पीने की बात। शराब बंदी के बावजूद शराब का सेवन। प्रशासन को अभी रिपोर्ट का है इंतजार। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में 24 घंटे में कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब तक 6 मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं। कई का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिजन होली के दिन शराब पीने की बात बता रहे हैं। कुछ मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि नवादा के डीएम और एसपी ने
मामले की जांच की बात कही है। परसों से दारू पी रहे थे, परसों से तो सोचे नहीं कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो साला नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे, तो फिर देख रहे तो हो गया था, तो चाय पिलाएंगे तो अचार ले मुँह के साथ दिए तो उठेंगे तो देखते कि सुतले उठवे निकले हैं। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। शराब की बात आ रही है तो ये अब कंफर्म भी होगा, तभी इसके बाद हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है। कुछ लोगों का सर आँख की रोशनी भी गई है, उसके बारे में भी जांच के बाद ही पता पाएंगे कि क्यों गई है रोशनी, किस कारण से गई है, ये डॉक्टर के जांच का विषय है। इधर मामले में नया मोड़ तब आया जब कुछ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। चमारी चौधरी के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद उनकी आंख की रोशनी चली गई है। सूचना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई। कुछ पता नहीं है हमको। तो शराब कहाँ से लाए थे आप? हमरा कोई पता नहीं है। तो कहाँ, मतलब कैसे पिए थे आप शराब? कोई दिया था आपको या आपने लाए थे? नहीं, कोई दिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? हम पिए बस, उसके बाद पीने के बाद हमको कोई पता नहीं है। नवादा की खबर आई ही थी कि बेगूसराय में भी 2 लोगों की मौत हो गई। घटना बखरी थाना के गोढ़ियारी गांव की है। यहां भी मृतक के परिजनों का कहना है कि होली के दिन सभी ने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। ये 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई पर्दा, लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है। डीएम से बोले कि नाम बताइए और मतलब है क्यों नहीं एक्शन होगा करके। हम तो बोले कि भाई जिस रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उल्टी दस्त इन लोगों को हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि बेगूसराय रेफर कर दिया। यहाँ रास्ते में लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार के जनों के बयान के हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन हम लोग और छानबीन कर रहे हैं उसमें। मौत शराब पीने से हुई या फिर किसी और वजह से, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि शराब बंदी वाले राज्य में शराब मिल कैसे रही है, क्योंकि दोनों जगह परिजन शराब पीने की बात मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। नवादा में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कई युवक एक साथ बैठकर, देखिए ये वही वायरल वीडियो है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कई युवक एक साथ बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। शराब पार्टी के दौरान भोजपुरी गाने भी बजाए जा रहे हैं। आप उन गानों के बोल भी सुन सकते हैं और देखिए भोजपुरी गानों पर ये जो युवक हैं वो जमकर डांस भी कर रहे हैं। शराब पीने वाले युवकों ने गाने पर डांस किया। जमीन पर कई ग्लास में शराब भी रखी हुई है और इस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पकरी बरावा के उसरी गांव का है। लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। लेकिन इस तरह के वायरल वीडियो से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली, उनकी चुस्ती पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि नवादा में एक दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की घटना सामने आती है। एक शख्स की आंख की रोशनी चली जाती है और इसके बावजूद शराब के ये जाम इन युवकों के हाथ में पुलिस की कार्यशैली और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। कटिहार के एक स्कूल के हेडमास्टर के विदाई समारोह के दौरान विद्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया और काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। इस दौरान जमकर कुर्सियां चलाई गईं, जिसमें एक शिक्षक घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। दरअसल उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़िया के हेडमास्टर नीलम कुमारी रिटायर हो रही थी। देखिए 2 तस्वीरें जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में पहली तस्वीर उस हो हंगामे की है जहां पर समारोह का आयोजन तो विदाई को लेकर किया गया था हेडमास्टर के, लेकिन रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मौजूदगी में दूसरे टीचर मृत्युंजय कुमार को प्रभार दिया जाना था और इसका विरोध दूसरे शिक्षक सुमन कुमार यादव ने किया और हंगामा इसके बाद बढ़ता चला गया।
जिसके हाथ जो लगा, कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर चटकाई गई, जिसमें एक शिक्षक बुरी तरह से जख्मी हो गए। हम लोगों को इस बात का, इस माहौल की जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी नहीं दी गई थी कि विदाई समारोह किस ढंग से होगा। सारे शिक्षकगण ही उनका जो है अरेंजमेंट किए हुए थे। हमको प्रभार देना था और करना था, और मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो आज जाना था विद्यालय से। और धनबाद में टेस्ट ड्राइव के बहाने शातिर ठग दिन दहाड़े चमचमाती बाइक लेकर रोड खड़े हुए। ठगों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। निरसा पुलिस उन ठगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं इस घटना से शोरूम के कर्मचारी सख्ते में हैं। बाइक के शोरूम में एक साथ 2 ग्राहक पहुंचते हैं। कैश का लालच देकर लेटेस्ट मॉडल की बाइक खरीदने की इच्छा जताते हैं। शोरूम के कर्मचारी उनके सामने एक से बढ़कर एक फटफटिया के नुमाइश लगा देते हैं और आखिरकार चमचमाती अपाचे बाइक पर उनका दिल आ जाता है। लेकिन खरीदने से पहले दोनों ग्राहक टेस्ट ड्राइव की फरमाइश करते हैं, तो कर्मचारी आकाश मंडल के साथ ग्राहक को सैर पर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर वो ठग पिछली सीट पर बैठे कर्मचारी को नीचे गिरा देता है और वो खुद बाइक लेकर भाग जाता है। हमको ढकेल के गिरा दिया गया है और बाइक लेकर भाग गया। कहाँ तक गया, क्या बोला वो फिर जाकर? वो बोला हम गाड़ी घुमा रहे थे, उतरो। हमको ढकेल के गिरा दिया और वो गाड़ी घुमाने का बहाना था। ये देखिए, बाइक की अगली सीट पर शातिर ठग बैठा है और पिछली सीट पर कर्मचारी आकाश मंडल। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो ठग बाइक लेकर फुर हो जाता है। जब तक इस वारदात की जानकारी देने कर्मचारी आकाश मंडल शोरूम पहुंचता है, तब तक ठग का साथी भी फरार हो चुका होता है। दिन दहाड़े ठगी की शिकायत निरसा थाने में दर्ज करा दी गई है, लेकिन शातिर ठग का अता पता नहीं चल सका है। शोरूम का एक आकाश नाम का लड़का को हम बैठा के भेजे, बोले जाओ मोड़ से घुमाएगा। तो मोड़ का आगे जाके आकाश को बोल रहा, आकाश हमको रुकाया, रुकवा के बोला गुटका लेगा। तो हम बोले भैया चलिए दोनों जाते हैं। तो आकाश को ढकेल के गाड़ी। दोनों शातिर ठगों ने टेस्ट ड्राइव के बहाने दिन दहाड़े चमचमाते बाइक की ठगी कर ली। ठगी का शिकार शोरूम प्रबंधन हैरान और परेशान है, तो निरसा पुलिस को अब तक उन शातिर ठगों का सुराग नहीं मिल सका है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।